अस्सलाम गाइस, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ फिल्ज़ा और आज का दिन थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि आज संडे है। और संडे मेरे लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक रेस्ट बटन है। सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि आज का दिन स्लो और पीसफुल होना चाहिए। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई जल्दी नहीं, वरना तो हमें स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है, जल्दी जल्दी नाश्ता करना पड़ता है, बस हर काम जल्दी 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 ही होता है। संडे हमारे पूरे हफ्ते की थकान को खत्म कर देता है। कभी कभी हम इतनी तेज लाइफ जी रही होती है कि रुक कर जीना भूल जाते हैं और संडे हमें वो याद दिला देता है। संडे एक वो दिन होता है जिसमें हम अपने लिए कुछ करते हैं, वरना तो डेली हम इतने बिजी होते हैं, हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। संडे को जब मैं उठती हूँ तब मैं इतना ज्यादा सोचती नहीं हूँ, बस प्रेजेंट मोमेंट को फील करती हूँ। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर के बारे में हम लोग सोच के बस परेशान ही होते हैं। जो पास्ट में हो गया उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, और जो फ्यूचर में होना है वो किसको पता है कि क्या होगा। कल आपकी ज़िंदगी ना रहे तो हमें बस प्रेजेंट को ही सोचना चाहिए और इसी में ही खुश रहना चाहिए और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी मम्मा हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें समझाती हैं और मम्मा खुद परेशान हो जाती है पास्ट और फ्यूचर को सोच के। फिर हम दोनों बहनें मम्मा को समझाती हैं कि इस टाइम आपने हमसे ये कहा था और अब आप खुद परेशान हो रही हैं। फिर मैंने अपनी बहन को उठाया क्योंकि ये इतनी आसानी से उठती तो नहीं है, इसको उठाने में घंटे लग जाते हैं। मम्मा तो किचन में थी तो मैंने सोचा कि आज इसको मैं ही उठा देती हूँ, और ये आराम से उठ गई और ये फिर वॉशरूम चली गई। फिर मैंने अपना रूम सेट किया क्योंकि डेली तो हम कोई काम नहीं करते, बस स्कूल के लिए उठते हैं जल्दी जल्दी, बस फिर स्कूल चले जाते हैं, फिर स्कूल लाइफ और स्टडी में ही बिजी होते हैं। संडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना रूम खुद क्लीन करूँ, रूम की डीप क्लीनिंग करूँ, मैं अपनी सारी चीजें बिखेर के दोबारा सेट करूँ। क्योंकि स्कूल जब हम जाते हैं तब पोनी पिन्ने सारी चीजें हम ऐसे निकालते हैं, बस उसको फिर वापस आके फेंक देते हैं, हमें सेट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरी संडे को कोशिश होती है कि मैं अपनी सारी चीजें दोबारा ऑर्गेनाइज करूँ अच्छे से। मम्मा मेरी साइड टेबल पे पानी जरूर रखती है। मम्मा कहती है कि आप पानी नहीं पीते हो, पानी ज्यादा से ज्यादा पिया करो। फिर मैं अपनी वाटर बोतल लेके चली गई किचन में उसको फिल करने के लिए क्योंकि वो खाली हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि आ तो गई हूँ, फिर अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ। खैर संडे को मैं अपना नाश्ता खुद बनाती हूँ क्योंकि मैं लेट उठती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने ज्यादा से ज्यादा काम खुद करूँ। संडे को ना मैं नाश्ता बहुत लाइट सा करती हूँ क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। 12 बजे तक तो मैं उठ रही होती हूँ और 2 बजे तक लंच बन जाता है, इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं लाइट सा ही नाश्ता करूँ। आज भी मैंने सोचा कि मैं बनाना और एप्पल का मिल्क शेक बना लेती हूँ। फिर मैंने बनाना को अच्छे से वॉश कर लिया, सॉरी एप्पल को अच्छे से वॉश कर लिया, बनाना का कौन वॉश करता है। फिर उसके बाद मैंने एप्पल और बनाना को कट कर लिया और फिर उसके बाद मिल्क शेक बना दिया। मुझे ना कुकिंग करने का बहुत दिल करता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं नाश्ता भी अपना खुद बनाऊं और लंच के टाइम मैं अब मम्मा की हेल्प से अपनी फेवरेट डिश बनाऊं। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता, वही फिर स्कूल की बिजी लाइफ आ जाती है। लेकिन मेरा बहुत दिल करता है कि मैं कुकिंग करूँ। अब तो पेट्रोल की महंगी होने की वजह से सबको वीकेंड की 3 छुट्टियाँ हो गई हैं और मुझे भी 3 छुट्टियाँ ही हैं, और मेरी इसमें कोशिश होती है कि मैं एक दिन में लाजमी अपनी फेवरेट डिश बनाऊं क्योंकि 3 छुट्टियां हो जाती हैं और इन 3 छुट्टियों में हमारे पास टाइम भी बहुत हो जाता है। लेकिन हमारी टीचर इतना ज़्यादा वर्क दे देती है ना, उस वर्क को करने में हमारे 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन उस वर्क को मैं 3 डेज में डिवाइड कर लेती हूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा बैठ के पढ़ती हूँ। वैसे पढ़ने का दिल तो नहीं करता लेकिन पढ़ना पड़ता है। संडे को मैं सेल्फ केयर भी करती हूँ, जैसे फेस क्लेंजिंग करना, हेयर ऑयलिंग करना और नहाना धोना वगैरह, क्योंकि डेली तो हम इतने बिजी होते हैं, इन सब का टाइम ही नहीं मिलता। फिर मैं अपने व्लॉग्स बनाती हूँ, वीक पे मैं 2 व्लॉग्स बनाती हूँ। इसके लिए मुझे एक दिन निकालना पड़ता है दोनों व्लॉग्स बनाने के लिए और उनको सेट करके अपलोड करने के लिए भी। मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ ना बाकी बच्चों से डिफरेंट है क्योंकि मैं एक तरफ से सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ और दूसरी तरफ से मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ, और इन सब में मेरी मम्मा बहुत मेरी हेल्प करती हैं। संडे के दिन में कुछ टाइम मैं अपनी बहन के साथ भी स्पेंड करती हूँ, जैसे उसको तंग करना, उसके साथ लड़ाई करना, उसके साथ शरारतें करना और उसके साथ कभी कभी खेलना, और कभी कभी प्यार भी आ जाता है मुझे अपनी बहन पे। और थोड़ा टाइम मैं रील्स देखती हूँ, कोई ड्रामा, जैसे कोई तारीखी ड्रामा होता है, हिस्टोरिकल ड्रामा होता है। आजकल ना मैं सलाउद्दीन अय्यूबी वाला ड्रामा देख रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और संडे वो दिन होता है जिसपे हम नमाज भी सुकून आराम से पढ़ते हैं, हम आराम से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से बातें करते हैं। बाकी दिनों में हम स्कूल से आते हैं, टाइम ही नहीं होता, बस जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, कहीं नमाज कज़ा ना हो जाए। और कभी कभी हम इतना लेट आते हैं कि जोहर की नमाज का वक्त गुजर गया होता है और आके हम कज़ा पढ़ लेते हैं। इन सब कामों में 2:30 हो गए थे और लंच भी बन गया था। फिर मैंने जाके लंच कर लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और आज खाने में था कद्दू, इसको लौकी भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन हम लोग तो कद्दू बोलते हैं। कद्दू और चने की दाल मेरी फेवरेट है ये। फिर मैंने बैठ के खाना खाया और इसके साथ ना चटनी बनी हुई थी टमाटर वाली, बहुत ही मजे की लगती है खाने के साथ। और मुझे ये भी बताना कि आप लोग कद्दू को क्या बोलते हो। संडे एक वो दिन होते हैं जिसमें हम खाना भी आराम सुकून रिलैक्स होके खाते हैं,
कोई जल्दी नहीं होती, आप बस ये समझ लो कि संडे को हम पीस और रेस्ट का दिन कह सकते हैं। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर मम्मा के साथ किचन में बैठी रही और बातें करती रही। मैं कभी अपनी मम्मा से अजीब अजीब सवालात करती रहती हूँ। क्या आप लोगों के माइंड में भी इस तरह के सवालात आते हैं, जैसे हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों जी रहे हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? लेकिन मम्मा फिर मुझे समझाती हैं और मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर मैं रूम में आ गई और रील्स देखने लगी, लेकिन मेरे माइंड में यही था कि मैं पढ़नी भी हूँ और मैंने पढ़ना भी और मेरा वर्क भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब भी मैं पढ़ाई का सोचती हूँ मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता पढ़ने को। मुझे लगता है कि सबका दिल नहीं करता पढ़ने को, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। स्टडी तो सबसे पहले आती है, बाकी काम तो बाद में होते रहते हैं। मैं ना पूरे 2-3 घंटे मुसलसल पढ़ती रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा वर्क था और मैं बीच में बहुत थक गई थी, मुझसे कुछ याद नहीं हो रहा था। मैं ना आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब आपका पढ़ने को बिल्कुल दिल ना हो लेकिन आपने पढ़ना भी हो और आपकी सारी बुक्स भी रखी हुई हो, तब आप मेरी तरह ही करना जैसे मैंने किया। सारी बुक्स साइड पे रखती मैंने और मम्मा का मोबाइल लेके आराम से रील्स देखने लग गई। फिर मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपना सारा वर्क कंप्लीट किया और फिर मैं मम्मा को सुनाने चली गई। और जब तक मैं मम्मा को कुछ सुना ना दो ना, मुझे तसल्ली नहीं होती कि मैंने अपना वर्क भी किया है। पढ़ते पढ़ते ना शाम के 7 बज गए थे और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना कोई फेवरेट काम करती हूँ। जैसे आपका कोई फेवरेट काम है, जैसे मेरा फेवरेट काम तो है मेकअप करना या कुछ फैशन के जैसे काम होते हैं, जैसे अपने ड्रेस निकाल के उनको पहनना, फिर उनको सेट करना दोबारा। लेकिन फिर मैंने अपने हाथों की तरफ देखा और मैंने कहा मेरी ईद की मेहंदी तो ऑलमोस्ट उतर ही चुकी है, तो अभी सही से उतरी भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर ना एक और मेहंदी लगाते हैं। और मुझे मेहंदी बहुत अच्छे से लगाने आती है, मतलब मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मेहंदी में, लेकिन लगा लेती हूँ, गुजारा चल जाता है। मैं अपनी मम्मा और खाला को भी लगाती हूँ। पहले जब हम छोटे होते थे तब मम्मा हमें लगाती थी, हम लोग किसी से लगवाने भी चले जाते थे या कभी मम्मा लगा देती थी। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं मम्मा को भी लगाती हूँ और खुद भी लगाती हूँ और अपनी बहन को भी लगाती हूँ, अपनी खाला को भी लगा देती हूँ। और मेरी खाला को मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। मैंने जब पहले पहले मेहंदी सीख रही थी तो मेरी बहन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगाने देती थी मेहंदी अपने हाथों पे। वो कहती थी मेरे हाथ तुम सारे खराब कर दोगी, लेकिन मुझे तो मेहंदी लगानी थी। और मेरी मामी को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था और मुझे नहीं, मेरी मामी को मेहंदी लगवाने का शौक था और मुझे लगाने का, तो मैं अपनी मामी के हाथों पे लगाती थी। बिलीव मी, अब जब उदास हो, जब आपका कुछ काम करने को दिल ना हो, तब आप अपना फेवरेट काम किया करो। जैसे मैं बहुत ज्यादा थक गई थी पढ़ के, तो मैंने मेहंदी लगा ली और 2 घंटे में मेरी ये मेहंदी कंप्लीट हुई है। लेकिन पता भी नहीं चला कि 2 घंटे कब गुजर गए। और मेरा मूड भी अच्छा हुआ और मेहंदी को देख देख के ना एक दिल में एक खुशी होती थी कि ये इतनी प्यारी मेहंदी मैंने लगाई है। और मुझे भूख भी लग गई थी। जो ही मैंने सोचा कि मुझे भूख लग रही है, पीछे से मेरी बहन फरिश्तों की तरह मेरे लिए नूडल्स लेके आ गई और फिर मैंने मेहंदी के लगाते लगाते साथ साथ नूडल्स भी खा लिए। फातिमा भी अच्छी खासी कुकिंग कर लेती है। ये नूडल्स बना के आई थी और मुझसे पूछने लगी कि कैसे बने। मैंने कहा बहुत ही अच्छे बने, लेकिन अच्छे नहीं बने थे, मजाक कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे बने थे। ऐसे आम डेज में ना सारे हमारे काम, मेरी बहन के भी और मेरे भी ऑलमोस्ट सारे काम मम्मा ही करती हैं। तो आज संडे था तो मेरी बहन ने नूडल्स भी बना लिए और मैंने भी कोई काम कर लिया। कभी मैं सोचती हूँ कि मम्मा कितनी अच्छी होती है, वो हमारे सारे काम करती है। हम जो काम नहीं भी कहते उनको पता होता है कि ये वाला काम करना है और वो खुद से ही कर देती हैं। वो जितनी थकी हुई होती है हमें खुश करने की पूरी कोशिश करती हैं। मम्मा सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि पूरी दुनिया होती हैं। हम कुछ कहते नहीं, वो समझ जाती हैं। हम उदास होते हैं, वो हमें खुश करने में हमारी हेल्प करती हैं। मैं जब स्कूल से आती हूँ तो मम्मा के साथ किचन में बैठ के सारी स्कूल की स्टोरी के दिन में क्या क्या हुआ सारा कुछ मम्मा को बताती रहती हूँ और साथ साथ लंच भी करती रहती हूँ। अब ऑलमोस्ट 10 बज गए थे और हम सोने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। तो बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज। जाते जाते मैं आपको इतना कहूँगी, अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें।